गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्लास नंबर 2। ठीक है, आज हम लोग क्लास नंबर 2 को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इंटर के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्लास नंबर 2 को हम लोग जानेंगे। ठीक है, आज हमारा दूसरा दिन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो देखेंगे पहला हमारा क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटेन बाई समवन एल्स। ठीक है, एक आदमी जो किसी दूसरे के जीवन के, ठीक है, कह रहा है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटेन बाई समवन एल्स। ठीक है, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर लिखा जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बायोग्राफी कहते हैं, जीवनी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे जीवन के बारे में अगर कोई और व्यक्ति लिख रहा है, मेरे इतिहास मेरे जीवन के बारे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन के बारे में खुद लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। हमने पहले वाले फर्स्ट क्लास में हमने ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था, जो पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था उसमें ऑटोबायोग्राफी था। और उस तरीके से जो दूसरा हमारा क्लास है उसमें देखेंगे पहला जो हमारा क्या है, पहला है इसमें क्या है, बायोग्राफी, उसमें ऑटोबायोग्राफी, इसमें बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब अगर आप अपने जीवन के बारे में खुद लिखते हैं तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी मीन्स क्या होता है, जीवनी। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, किसी जीवन के बारे में या किसी जीवन के कह रहा कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, ठीक है, एक आदमी के जीवन के बारे में क्या, रिटर्न बाय समवन एल्स, या किसी दूसरे बारे में कह सकते हैं, सम लिखा ना, समवन एल्स, किसी दूसरे के द्वारा अगर किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में या उसका पूरा इतिहास लिखा जाता है, कोई और लिखता है, उसे हम बायोग्राफी कहते हैं या जीवनी कहते हैं आप। ठीक है, नहीं देखेंगे गवर्नमेंट, क्या लिखा है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियर्स। ठीक है, ऑफिशियर्स मीन्स क्या होता है, अफसर। अफसर जो होते हैं, यहाँ पे यस लगाए तो अफसरों के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है, अफसरों की जो सरकार होती है, ठीक है, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही। ठीक है, जो बड़े बड़े वर्ग के लोग हैं या बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, ठीक है, या उनकी जो सरकार होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी मीन्स क्या होता है, अफसरशाही। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अ पर्सन हु इज अनेबल। अनेबल मीन्स क्या होता है, अयोग्य। अनेबल मीन्स क्या होता है, अयोग्य। अगर एबल वर्ड होगा तो योग्य होता है, अनेबल मीन्स क्या होता है, अयोग्य। तो हम ध्यान देंगे अ पर्सन हु इज अनेबल, एक ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, टू पे बैक हिज डेब्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को देने में क्या हो, असमर्थ हो, या अपने कर्ज को चुका नहीं पाया है, अपने ऋण को, डेब्ट मीन्स क्या होता है, ऋण होता है, कर्ज होता है। ठीक है, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे बैक हिज डेब्ट, एक ऐसा आदमी जो अपने कर्ज को वापस न कर पाए या उसे दे न पाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं। बैंकरप्ट मीन्स क्या होता है, दिवालिया होता है। ठीक है, बैंकरप्ट मीन्स क्या होता है, दिवालिया होता है। मतलब उसने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि वो बैंक के कर्ज हो या किसी के भी कर्ज हो, उसको वो वापस नहीं कर सकता है। मतलब वो इतना अयोग्य हो चुका है कि वो उस कर्ज को नहीं दे सकता है, उसे हम बैंकरप्ट कहते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं बैंक से कि कोई व्यक्ति था जिसने बैंक से क्या हुआ, 5 लाख 6 लाख रुपए लोन लिया था, लेकिन वो बैंक के पैसे को वापस नहीं कर पा रहा था, जिससे वो मतलब बिल्कुल अयोग्य था, अनेबल था, जिसकी वजह से बैंक वालों से क्या, बैंकरप्ट बोल दिया या उसे दिवालिया घोषित कर दिया। वो क्या है, दिवालिया है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। ठीक है, जो कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन कर्ज को वापस नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से हम लर्न करेंगे अ पर्सन हु इज अनेबल। अनेबल मीन्स क्या होता है, अयोग्य, टू पे, पे मीन्स होता है अदा करना। तो अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे बैक हिज डेब्ट, एक ऐसा आदमी जो अपने कर्ज को वापस न कर पाए या उसको देने में असमर्थ हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट कहेंगे। बैंकरप्ट मीन्स क्या होता है, दिवालिया होता है। क्या होता है, दिवालिया। ठीक है, नहीं देंगे अ लवर ऑफ बुक्स। अ लवर ऑफ बुक्स
मतलब कि अ लवर ऑफ बुक्स मतलब होता है जो किताबों के प्रेमी होते हैं, जो किताबों के प्रेमी होते हैं। ऐसे कहने मतलब उन्हें किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है या किताबों का कलेक्शन करना, उनको सजा के रखना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोफिल कहते हैं। बिब्लियोफिल मतलब क्या होता है? बिब्लियोफिल। बिब्लियोफिल मीन्स होता है पुस्तक प्रेमी। ऐसे लोग क्या होते हैं? पुस्तक प्रेमी होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या होता है कॉपी किताब को अच्छे से रखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, उनको अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं, हमेशा उसकी साफ सफाई करते रहते हैं, उनको पढ़ना भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें किताबों से बहुत प्रेम होता है, ऐसे लोग क्या बोलते हैं? बिब्लियोफिल कहते हैं, पुस्तक प्रेमी। वो क्या होते हैं? पुस्तक प्रेमी होते हैं। नहीं देंगे अफेक्टिंग टू पार्टीज। क्या लिखा है? अफेक्टिंग टू पार्टीज, ठीक है, दो पार्टियां। देखिए यहाँ पे पार्टी नहीं है, दो पार्टियां, दो पार्टियों का जो प्रभाव होता है उसे क्या बोलते हैं? बिलेटरल। क्या बोलते हैं? बिलेटरल कहते हैं, द्विपक्षी कहते हैं। द्विपक्षी मतलब दोनों पक्ष का क्या है? प्रभाव, ठीक है, दोनों पक्षों का प्रभाव। जैसे चुनाव ना होता है, दो पक्ष के नेता अगर हैं तो दोनों क्या करते हैं? जनता पे अपना इफेक्ट डालने के, प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। तो दोनों पक्षों का जो प्रभाव होता है उसे क्या बोलते हैं? बिलेटरल कहते हैं। बिलेटरल मीन्स क्या होता है? द्विपक्षीय है। अफेक्टिंग टू पार्टीज, दो पार्टियों का जो प्रभाव होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? बिलेटरल कहते हैं। बिलेटरल मीन्स क्या होता है? द्विपक्षीय होता है, ठीक है। आप इसको कैसे हल करते हैं? बी, ठीक है, ए बी। इसका मतलब दो पार्टी थी, दो पार्टियों को जो प्रभाव था। अफेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रभाव। अफेक्टिंग मीन्स होता है प्रभावित करना। तो दो पार्टियों को जो प्रभाव पड़ रहा था या जो मतलब जो प्रभाव था उनका, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बिलेटरल कहते हैं, द्विपक्षीय कहते हैं। नेक्स्ट देंगे स्पीकिंग टू लैंग्वेज। क्या लिखा है? स्पीकिंग टू मीन्स क्या होता है? दो, लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा। दो भाषाओं को बोलने वाला, जो दो भाषाओं को बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल कहते हैं, ठीक है। मोनो मीन्स एक होता है, ठीक है, मोनोलिंगुअल। यहाँ देखिए बाइलिंगुअल मीन्स क्या होता है? द्विभाषी। जो दो भाषाओं को बोलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल, ठीक है। बाइलिंगुअल मीन्स क्या होता है? द्विभाषी, उसे दो भाषाओं का ज्ञान हो, दो भाषाओं को बोलता है। स्पीकिंग टू लैंग्वेज, ठीक। फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। क्या लिखा है? फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। 100 वर्ष, 100 वर्ष पूरा होने पे जो हम फेस्टिवल या कोई समारोह, फेस्टिवल या जो महोत्सव मनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेंटेनरी। क्या लिखा है? सेंटेनरी। सेंटेनरी क्या होता है? शताब्दी महोत्सव। क्या होता है? शताब्दी महोत्सव। 100 वर्ष पूरा होने पे, ठीक है, 100 वर्ष पूरा होने पे जो हम महोत्सव मनाते हैं या जो चीज हम सेलिब्रेट करते हैं उस चीज को कंप्लीट होने पे जो मतलब 100 वर्ष, किसी चीज के 100 वर्ष, ठीक है, 100 मीन्स क्या होता है? 100, ठीक है। 100 वर्ष, किसी भी चीज के 100 वर्ष पूरा होने पे जो हम फेस्टिवल कर मनाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या, जो महोत्सव कह सकते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेंटेनरी कहते हैं। सेंटेनरी में क्या होता है? शताब्दी महोत्सव, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। एक ऐसा आदमी, कह रहा कि ह्यूमन फ्लेश, जो मानव को, जो मनुष्य को मारकर खाता है, ठीक है, जो मनुष्य को खाता हो। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, बिल्कुल आसानी से। फ्लेश मीन्स क्या होता है? मांस। एक ऐसा आदमी जो मनुष्य की, जो मानव के मांस को खाता हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैनिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनिबल। कैनिबल मीन्स क्या होता है? नरभक्षी। क्या होता है? नरभक्षी, ठीक है। वो क्या करता है? जानवरों के नहीं, ठीक है, जो पशु पक्षी होते हैं, ठीक है, उनके नहीं, किसके? आदमियों के, ठीक है, जो आदमी लोग होते हैं, जो मानव होते हैं, उनके मांस को खाता है, ठीक है। ऐसे